मैं एक जनता के जेल खोलने जाऊंगा और जितने भी भ्रष्ट चोर घूसखोर थाना प्रभारी हो या कोई भी पुलिस अधिकारी हो या कोई भी नेता हो, मैं उसको जनता के जेल में बंद करने का काम। पूंजीपति कोई गरीब कमजोर तबके के लोगों पर शोषण जुल्म अत्याचार कर उससे मोटा रकम लेकर मामला को जहां अगर पुलिस न्याय संगत कार्रवाई करेगी वहां गोल्डन दास की जरूरत नहीं है। और जहां पुलिस उस के मुंह में पेशाब कर दिया गया है, एक बक्सर के लड़की को बलात्कार करके उसको बचाव ऑपरेशन करवा के छोड़ दिया गया है, औरंगा चोर है और जब प्रशासन चोर नहीं है तो प्रशासन हम पर केस करे। इसलिए मुझे कोई राजनीतिक नेता बीजेपी जदयू से तो नहीं है ना? मुझे बीजेपी जदयू और राजद कोई अभी तक सही मिला ही नहीं है। हमें किसी नेता और पॉलिटिक्स की जरूरत और मदद लेने की जरूरत नहीं है। नमस्कार, मैं प्रिया मेहता और आप देख रहे हैं इंडिया रिएक्शन। देखिए, बिहार में अब कुछ बदलाव की जरूरत थी, जो बदलाव एक गोल्डन दास ने कर दिखाया। अब आप सोच रहे होंगे हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बिहार में प्रशासन का जेल आपने सुना होगा, लेकिन अब ऐसा कुछ आ गया है। बिहार में अब जनता का जेल खुलने जा रहा है। अब जनता का जेल आप सोच रहे होंगे, लेकिन ऐसा क्यों कह रहे हैं हम? जनता का जेल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब जो अधिकारी और नेता, जो भ्रष्टाचार के जो लोग हैं, उनके लिए जनता का जेल खुल रहा है। अब ये हम नहीं, ये हमारे साथ जो है गोल्डन दास जी, वो खोलने जा रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। स्वागत है सर आपका। सबसे पहले आपका इंडिया रिएक्शन न्यूज चैनल का धन्यवाद। देखिए, मैं जनता के जेल इसलिए खोलने जा रहा हूं कि बिहार सरकार और पुलिस प्रशासन इतना भ्रष्ट हो गया है, इतना घुसखोर हो गया है, इतना जातिवाद हो गया है कि SC ST OBC मुस्लिम समाज को, बेटी बहन को इज्जत बचना और जान बचना मुश्किल हो गई है। जो जाति जो सीमा चरण जो होता है वो पार कर रहा है। मैं उसी को रोकने के लिए मैं एक जनता के जेल खोलने जाऊंगा और जितने भी भ्रष्ट चोर घुसखोर थाना प्रभारी हो या कोई भी पुलिस अधिकारी हो या कोई भी नेता हो, मैं उसको जनता के जेल में बंद करने का काम करूंगा। ऐसी क्या वजह आई जो आपको खोलने की जरूरत पड़ गई? कहीं दलित समाज के, बैकवर्ड समाज की बेटी बहन का बलात्कार हो रहा है, FIR दर्ज नहीं किया जा रहा है, उसको न्याय नहीं मिल रहा है। तो ये तो पुलिस का काम है ना। बाबा साहब, हमें भी संविधान में तो कुछ अधिकार दिए हैं। पुलिस का काम क्या है? आप ये कहना चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन है जो कोई काम नहीं कर रही है? पुलिस का काम क्या है कि पूंजीपति कोई गरीब कमजोर तबके के लोगों पर शोषण जुल्म अत्याचार कर उससे मोटा रकम लेकर मामला को रफा दफा कर दें, उससे दबा दें। मतलब आप ये कहना चाहते हैं को दबा देते हैं? हाँ, दबा देते हैं, जिसका बहुत सारे सबूत हमारे पास हैं। और न, जब जहां अगर पुलिस न्याय संगत कार्रवाई करेगी वहां गोल्डन दास की जरूरत नहीं है, और जहां पुलिस सुसंगत धाराओं में कार्रवाई नहीं करेगी वहां गोल्डन दास पहुंचेगा। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि बिहार में पुलिस प्रशासन टाइट हो गई है। देखिए, कहाँ टाइट हो गई है। खुसरूपुर में दलित महिला के मुंह में पेशाब कर दिया गया है, एक बक्सर के लड़की को बलात्कार करके उसको बचाव ऑपरेशन करवा के छोड़ दिया गया है, औरंगाबाद जिला में लड़की का बलात्कार हुआ है, वहाँ FIR दर्ज नहीं किया गया है। IG अमित लोढ़ा गांजा चोरा के बेच दिए, उनको FIR नहीं किया गया है। SP कांतेश मिश्रा गांजा चोरा के बेच दिए, उन पर FIR नहीं हो रहा है। नबीनगर थाना में शैलेंद्र सिंह थाना अध्यक्ष है, लाखों रुपए का शराब बेच दी, उन पर FIR नहीं हो रहा। कहाँ सुशासन की सरकार है? सुशासन की सरकार और दुशासन की सरकार के मतलब समझती हैं? बिल्कुल। सुशासन की सरकार के मतलब जनता सुरक्षा और दुशासन की सरकार के मतलब जनता सुरक्षा। इस सरकार में सिर्फ पुलिस प्रशासन सुरक्षित है, जनता सुरक्षित है कहाँ? दलित मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि जो पुलिस और प्रशासन है वो कोई काम नहीं कर रही है इस बिहार के लिए? कोई काम नहीं कर रही है, बस घुसखोर करती है, घुसखोरी करती है, जातिवादी करती है और जात को देख के बचाना और जात को देख के फंसाना। ये ऐसे कैसे कह रहे हैं आप? हमसे पुख्ता सबूत लीजिए ना। अगर ऐसा नहीं करता तो गौरीचक में हमने जाके आंदोलन क्यों करता? एक चीज हमको बताइए, बोलिए। कि मोदी जी कहता है कि हम संविधान बदल देंगे, वो कुछ प्रूफ आप लोग को बताए हैं? नहीं बताए, तो आप लोग मान लिए ना। तो फिर हम कह रहे हैं कि प्रशासन चोर है, और जब प्रशासन चोर नहीं है तो प्रशासन हम पर केस करे। मैं सब प्रशासन की बात नहीं कर रहा हूँ। जो जातिवादी मानसिकता के जो है, जो घुसखोर जो प्रशासन है, जो प्रशासन चोर है, मतलब प्रशासन को आप कह रहे हैं घुसखोर है? हाँ, सभी प्रशासन का मैं नहीं कह रहा हूँ। सभी प्रशासन में सभी लोग न्यायप्रिय नहीं है और सभी प्रशासन विभाग में सभी इंसान भी नहीं है, जिसका सबूत हमारे पास है। डर नहीं लगता आपको प्रशासन के बारे में ऐसा कह रहे हैं? प्रशासन के क्या औकात है? प्रशासन में कोई औकात नहीं है। प्रशासन हम पर केस करेगी तो हम जेल जाएंगे, और हम प्रशासन पर केस करेंगे तो वो उसका नौकरी जाएगा। तो किसको डरना चाहिए, पुलिस को या पब्लिक को? अच्छा, ये बताइए, आप इतने एकदम खुल के कह रहे हैं ना, आप विधायक है ना कोई मंत्री है, फिर भी ऐसे बोल रहे हैं, डर नहीं लगता है? हमारे मान्यवर कांशीराम साहब क्या थे, विधायक थे कि मंत्री थे? चंद्रशेखर आजाद रावण जी क्या है, विधायक है कि मंत्री हैं? तो फिर गोल्डन दास फिर चंद्रशेखर आजाद रावण और मान्यवर कांशीराम साहब की विचारधारा पर, उनके कर्माओं को आगे बढ़ाने में क्यों नहीं आगे आ सकता है? कहाँ लिखा हुआ कि विधायक मंत्री आवाज उठाएगा? कहाँ लिखा हुआ कि विधायक मंत्री लोगों की लड़ाई लड़ेगा? ये बताइए, आपके पीछे किसी का सपोर्ट है जो आप इतना मतलब? हमारे पीछे सपोर्ट है,
इसका सपोर्ट है? बाबा साहब के संविधान का, मान्यवर और कंसीराम किसी राजनीतिक नेता का? किसी राजनीतिक नेता का नहीं। इसलिए मुझे कोई राजनीतिक नेता अब बीजेपी जदयू से तो नहीं है ना? मुझे बीजेपी, जदयू और राजद कोई अभी तक सही मिला ही नहीं है, ना सही दिख रहा है। इसलिए कि बीजेपी जो है हमारा संविधान बदलने में क्योंकि पड़ा जो हुआ है। बोलता है ना, इतना जब तक किसी का हाथ ना हो, किसी बीजेपी और किसी जदयू का हाथ नहीं हो, तब तक कोई ऐसा नहीं बोलता। तो ये दलिते के जो लड़ाई लड़ने आता है उसी के विषय में क्यों बोलता है, अपर कास्ट को क्यों नहीं? देखिए बीजेपी जो है वो हमारे संविधान बदलने में लगे हुए हैं, और राजद और जदयू जो है वो दलितों को खत्म करने में लगा हुआ है। तो किसका समर्थन हम ले, किसका सपोर्ट हम ले? इसलिए कि हमारे बाबा साहब के संविधान में हमको इतना अधिकार दिया गया है, इतने पावर दिया गया है कि हमें किसी नेता और पॉलिटिक्स की जरूरत और मदद लेने की जरूरत नहीं है। सुने हैं आप जेल भी गए हैं? तो लड़ाई हम लड़ रहे हैं तो जेल आप जाइएगा? जेल जाने की वजह क्या थी? जेल जाने की यही कि शोषित पीड़ित वंचित की हम आवाज उठाते हैं। आवाज उठाने की वजह से आपको जेल भेज दिया? क्यों नहीं जेल भेज देगा? अब हम किसी को जो भ्रष्ट है, अब किसी जैसे मान लीजिए कोई लड़की कहीं बलात्कार हुआ, तो जो लड़का जो किया है उस लड़का पर हमने एफआईआर करवाने जाएंगे, तो वो लड़का बचने के लिए अपना बीबी से या अपना माँ से या अपना बहन से हम पर झूठा केस करवाएगा ना बचने के लिए। तो उसमें हम जेल जाएंगे तो क्या हम पाप कर दिए? क्या किसी को इस केस से डर, उस केस को डर से किसी को बेटी बहन को इज्जत की आवाज नहीं उठाए, किसी को हत्या की आवाज नहीं उठाए, किसी के लिए प्रोटेस्ट नहीं करे, रोड पर नहीं उतरे? ये तो हमको बताइए, आप बिहार में क्या बदलाव चाहते हैं? क्या बदलाव करने यही बदलाव चाहते हैं कि सब एक समान हो और सभी को मान सम्मान से जीने का अधिकार हो, और किसी के साथ जाति पाति भेदभाव ऊंच नीच ना हो, और जो चोर है उसको जेल भेजे, और जो निर्दोष है उसको कोई छेड़छाड़ ना करो, सरकार या पुलिस प्रशासन। विधायक मंत्री तो बनने नहीं ना आए हैं आप? विधायक मंत्री देखिए बनना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन विधायक मंत्री बन के तलवा चाटना, किसी को दलाली करना, किसी को गुलामी करना, मतलब ये नेता को सीधा निशाना कर रहे हैं? कोई भी नेता हो, हम मुझे किसी से डर नहीं लगता है। मैं देखिए नेता जो जितने नेता ऐसा तलवा चाटते हैं, देखिए ये देश जो है ना, इस देश को नेता चला रहे हैं। पहले तो भारत के संविधान से चल रहा है, लेकिन उस संविधान के अमल करने वाला इस देश के नेता ही है। तो नेता बनना बहुत अच्छी बात है, लेकिन नेता बन के कुछ लोग कुत्ता बन जा रहे हैं, ये बहुत बुरी बात है। नेता को आप कुत्ता कह रहे हैं? सब नेता को कहाँ करे? जो नेता कुत्ता बन गया है, जो नेता को ये नहीं दिख रहा है कि हमारे समाज की बेटी बहन को बलात्कार हो रहा है। बोलते हुए आपको डर नहीं लगता? मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने सीधा निशाना साध रहे हैं, पुलिस प्रशासन नेता सबको घेर रहे हैं। देखिए मैं नेता को और पुलिस प्रशासन को इसलिए कह रहा हूँ कि हर रोज बलात्कार हो रहा है, हर रोज हत्या हो रहा है, तो वहाँ पुलिस प्रशासन और सरकार को सांप क्यों सूंघ ले रहा है? अब नेता अच्छे हैं, पुलिस कड़ाई कार्रवाई भी हो रही है? कहाँ हो रही है? हमको मतलब आपका कहना है कोई कार्रवाई नहीं? बाकर चक में चमार के मर्डर हुआ, चमारे को झूठा केस में जेल भेज दिया गया, यही तो कार्रवाई हो रहा है। आप किस समाज की लड़ाई लड़ना चाह रहे हैं? SC ST OBC मुस्लिम समाज 85% जितने भी हैं भारत में, मैं उसका लड़ाई लड़ना चाह रहा हूँ। मैं उसका आवाज बन के रहना चाह रहा हूँ, और उसको इंसाफ के लिए, उसको न्याय के लिए, उसको इज्जत के लिए अगर जरूरत पड़ेगा तो मैं शरीर को कतरा कतरा खून तक बहाने को तैयार हूँ। मेरा हत्या भी होगा तो मैं पीछे हटने वाला और डरने वाला नहीं हूँ। अच्छा ये बताइए, अभी कुछ दिन पहले आपने गौरी चक धरना प्रदर्शन किया था और SSP को घेरने का काम किया था, इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह यही थी कि उसमें दोषी को बचाया जा रहा था और निर्दोष को फंसाया जा रहा था। हमने जब धरना प्रदर्शन किया तो पुलिस को हमने ईंट से ईंट बजाने का काम किया, और सभी को न्याय मिलेगा। अभी सभी लोग चैन से सो रहे हैं, अच्छे से खा रहे हैं, रह रहे हैं, और जो दोषी हैं वो घर छोड़ के भागे हुए हैं। आप लोग पता। अच्छा ये बताइए कि आप नेता को कुत्ता कह रहे हैं, ऐसा क्यों कह रहे हैं? देखिए जिस नेता मंत्री किसी भी पार्टी में हो, किसी भी संगठन में हो, जिस नेता के, जिस मंत्री के, जिस विधायक के, जिस जाति के हैं, उसी जाति के लोगों को हर रोज शोषण, जुल्म, अत्याचार हो रहा है, यौन शोषण हो रहा है, वहाँ नेता चुप क्यों हो जा रहा है? वहाँ उसको सांप क्यों सूंघ ले रहा है? उसको कुत्ता से भी ज्यादा अगर गिरा हुआ इंसान कहे तो हम उसके लिए बता रहा हूँ। मतलब ये कहना चाह रहे नेता लोग काम नहीं करते? मैं सभी नेता को नहीं बोला, जिस जाति के नेता, जो मंत्री है, जो विधायक है, उसके जाति को रोज यौन शोषण हो रहा है, हत्या, जुल्म हो रहा है, शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, वहाँ चुप क्यों हो जा रहे हैं? उसे अगर कुत्ता से भी अगर ज्यादा, अगर घटिया सबसे अगर उसको अगर सम्मान दिया जाए तो बहुत कम है। चलिए देखिए, हमारे साथ गोल्डन दास जी तो साफ तौर पे कहा, दलित समाज के जो साथ जो हो रहा है, महिलाओं के साथ अत्याचार जो हो रहा है, इसको लेकर आज कुछ बदलाव के लिए आए हैं गोल्डन दास जी। अब बाकी देखना ये है क्या बिहार में अब कुछ बदलाव होगा। गोल्डन दास का बात कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे इंडिया डायरेक्शन, प्रिया माता की रिपोर्ट। धन्यवाद।